मैं इस बात का उत्तर खुद भी ढूंढ रहा हूं, जो बात अनौपचारिक चर्चा में नेता कह रहे हैं मुझसे, कि क्या कोई अजय राय नॉन पॉलिटिकल आदमी नहीं है? उनको राजनीति के किंतु परंतु पता है, और आज के नहीं है, नौसिखिया नहीं है। अगर वो श्रृंखलाबद्ध बैटिंग कर रहे हैं, मैदान में चारों तरफ गेंद मार रहे हैं, तो ये कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की स्थिति से बड़ी बात है, ये जान लीजिए। अध्यक्ष का नाम खाबरी हो, लल्लू भाई हो, चाहे अजय राय हो, वो काम अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा अगर कर रहे हैं, इसलिए शक पैदा हो रहा है कि उनके पीछे कहीं से कोई मैसेज है क्या कांग्रेस का, कि वीर तुम डटे रहो, वीर तुम बढ़े चलो। मैंने देखा ऐसा, राज भाई, मैं अपने अनुभव से एक बात कहता हूं। छोटा सा उदाहरण है 30 सेकंड का, उससे बात आज की दौर की समझ में आ जाएगी। अजय राय को अगर केंद्र में रखेंगे, आपके एक नेता हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे राजीव गांधी की हुकूमत के समय, के तिवारी, नाम सुने होंगे शायद, बिहार से आते थे, क्या मगही पान खाते थे और बिल्कुल नींबू काट कुर्ता पहनते थे, बड़े मस्त आदमी थे, भाषा के बड़े विचित्र आदमी थे, इतना गंदा बोलते थे कि गंदे में कोई कंपटीशन नहीं कर सकता था हिंदुस्तान में उनका। क्या वो ज्ञानी जेल सिंह को गरियाने लगे, धुआंधार, और ज्ञानी जी थे राष्ट्रपति। ज्ञानी जी ने 2-3 बार कहा राजीव गांधी से, भाई बोले भाई डांटा था, समझा रहा हूं, देख रहा हूं। एक दिन ज्ञानी जी ने राजीव गांधी को बुलाया, बोले मैं आपकी सरकार बर्खास्त कर दूंगा अगर शाम को रात 8 बजे तक ये के तिवारी सरकार से बाहर नहीं हो गया। समझ गए ना आप, जाओ पुत्र। क्या 7 बजे के तिवारी निकाल दिए गए। क्या के तिवारी की हैसियत थोड़ी थी राष्ट्रपति पर टिप्पणी कर ले। राजनीति में यह भी होता है, टेस्ट किया जाता है कि तुम बोलो फिर हम देख लेंगे। क्या अगर ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ही। और दूसरी चीज मैं कहूंगा, वो चीजें छोड़ दें कि संयम होना चाहिए, बड़ा दिल रखो, ये सब टेक्स्ट बुक की चीजें हैं। प्रैक्टिकलिटी पर अगर हम जाएं तो कांग्रेस को अगर ये समझ में आ रहा है या उसको लग रहा है, गलत सही तो चुनाव बताएगा, कि मुस्लिमों में हमारी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब कहां से लग रहा है मुझे नहीं पता, और क्यों लग रहा मुझे भी नहीं पता। और उनको ये शायद लोगों ने समझाया कि राज्यों को चुनाव छोड़ दीजिए, लोकसभा में लोग आप ही को वोट करेंगे मुसलमान, क्योंकि वो जानते हैं कि मोदी वर्सेस राहुल चुनाव है। लेकिन कांग्रेस को भी ध्यान रखना होगा, वोट डलवाने के लिए संगठन चाहिए। आपके पास उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है। संगठन केवल सपा के पास है प्रदेश भर में, हर जिले में, हर शहर में, हर मोहल्ले में। आपके पास तो बस्ता की समस्या हो जाएगी, वोट कौन डलवाएगा? बस्ता तो लगे पहले बूथ पे। और ऐसा हमेशा लाभ नहीं देता। इसका एक उदाहरण दे दूं, मैं जो बात कहूंगा तर्कपूर्ण कहूंगा, वो किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए खराब हो सकती है। समाजवादी पार्टी को भी लगता था कि मुसलमान हमारे ही पीछे रहेगा। 17 की बात बता रहा हूं। क्या मायावती जी, वो बार बार ये था कि भाई मायावती भाजपा के साथ जा चुकी हैं तो मुसलमानों में डिस्क्रेडिट हो गई। रोहित सुन रहे हो? तो मायावती जी ने कुछ नहीं किया, घर में ही नहीं, वो निकलती भी नहीं। अखिलेश यादव ने जहां 100 मुसलमान उम्मीदवार प्रदेश भर में दिए, उनने उन्हीं जगह 100 अपने मुसलमान लड़ा दिए। जय श्री राम हो गया, जय श्री राम हो गया, 100 सीट हार गए, 100 आउट ऑफ 100 बीजेपी। क्या तब उसी मुसलमान ने वोट दिया ना, और बीजेपी जीत गई। भाई साहब, रामपुर और आजमगढ़, वहां मुसलमान नहीं है, और कोई मुसलमान नहीं लड़ेगा आपके मुसलमान के खिलाफ। ये कौन सुनिश्चित कर सकता? कोई नहीं। तीसरी बात, शायद उसका मनोज ने कुछ उदाहरण दिया था, लेकिन मैं उसको और स्पष्ट करूं। गठबंधन चलेगा नहीं चलेगा आप जानो। मैं एक बात जानता हूं,
हमारे घर पर ब्याह हो, शादी हो राज भाई, क्या हम अपने यहां काम करने वाले जो हमारे सहयोगी लोग काम घर में करते हैं, मान लो जो बगीचा देख रहा है या जो और कपड़े में प्रेस कर रहा है, जो और भी लोग हैं, क्या वाहन के पर जो लोग चल रहे हैं मान लीजिए, उनको भी कार्ड देते हैं ना, क्या? तो जब वो अपने परिवार के साथ आते हैं तो हम उनमें और अखिलेश यादव में भेद नहीं कर सकते ना फिर उस वक्त, तो क्या? और उनमें और योगी जी में भेद नहीं कर सकते। वो भी आमंत्रित है ना हमारे, नहीं छोटा बड़ा कैसे हो जाएगा? ये पंक्ति भेद ठीक नहीं, इससे मन नहीं मिलेगा, जान लीजिए। जो छोटा है उसको और ज्यादा सम्मान देना होगा आपको, वो आपके साथ बैठे तो बड़ा महसूस करे। ये भाषा ठीक नहीं। अखिलेश जी ने कहा, उनकी नाराजगी थी तात्कालिक, मैं जानता हूं। कांग्रेस के बड़े नेता उसमें दखल दे सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे अखिलेश जी से, वो दोबारा ऐसा नहीं बोलते। लेकिन कमलनाथ आज के नेता हैं, इनके पिताजी के साथ के नेता हैं कमलनाथ, वो मेंटेन्ड है लेकिन बहुत बड़े बुजुर्ग नेता हैं भाई। वो संजय गांधी के दोस्त थे, आज के थोड़ी ना है। वो अखिलेश बखिलेश बोले, वो भी माइक पर, ये ठीक नहीं तरीका। आपको साथ लेके अगर चलना है तो ये भाषा नहीं, और ये भाषा लोकतंत्र का भी निषेध करती है। लोकतंत्र में फ्यूडल टच नहीं आना चाहिए किसी की भाषा में, किसी की भाषा में भी फ्यूडल मतलब सामंती टच नहीं आना चाहिए। मैं इस टच के ही खिलाफ हूं। एक उदाहरण देके बात समाप्त करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, मनोज यादव 13 दिन की सरकार थी शायद, या 13 महीने वाली होगी, ऐसे कुछ चक्कर था। बूटा सिंह अकेले सांसद थे अपने, इंडिपेंडेंट, जालौर से। हाँ, मैं अटल जी छैरासीना पर रहते थे, मैं उनसे मिलने गया। अब आंखों देखी बता रहा हूं रोहित बाबू, अभी जिन नेताओं की चर्चा हो रही है वो तो बहुत अटल जी के सामने कनिष्ठ हैं। क्या? जिस आदमी के कंधे पर जवाहरलाल नेहरू ने हाथ रखा हो, जिसने जवाहरलाल नेहरू के सामने लोकसभा में बोला हो, आज के दौर का कोई नेता तो वैसा नहीं है ना। तो अटल जी ने कहा कि अच्छा भाई अग्निहोत्री जी अब चलो, हैं? किसी ने आके कान में उनसे कुछ कहा, शिव कुमार जी ने। मैंने कहा कौन आ रहा? बोले बूटा सिंह जी आ रहे हैं। तो मैंने बूटा सिंह आ जाएंगे अंदर? बोले नहीं भाई, हमको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या? बूटा सिंह गाड़ी से उतरे, कलगी लगाए, पगड़ी लगाए, राजा बन के, माला आला पहने मोती की। अटल जी छैरासीना के गेट पर, स्वागत है बूटा सिंह जी। क्या? बूटा सिंह क्या करते? उनकी इतनी स्थिति तो नहीं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी उनको अगवानी करें, लेकिन साथ रखना है तो मन बड़ा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और गठबंधन कैसे चलता है, वो है एनके सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे अटल जी के समय में। अटल जी की सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू को उस वक्त शायद 17-18 एमपी थे, तो बड़ी ताकत थी चंद्रबाबू उस सरकार में। उन्होंने एनके सिंह से कहा, अटल जी ने, कि भाई देखते रहना, चंद्रबाबू जब भी आए दिल्ली और अपने राज्य की जिन भी योजनाओं के लिए आए, उनको कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि वो कभी भी गठबंधन के नाम पर अनुचित मांग नहीं करते हैं, इसलिए उनका सम्मान रहे ये हम सुनिश्चित करें। यह भाव नहीं रहना चाहिए क्या यार? आप साथ भी रखना चाहते हो, साथ भी चलना चाहते हो, और एक दूसरे के कुर्ते भी फाड़ रहे हो, और फिर कह रहे हो कि भाजपा ऐसा भाजपा वैसा। भाजपा को तो बैठे बैठाए लड्डू मिल रहा है।
मेरी बात से आप सब असहमत हो सकते हैं, हो सकता है गुस्सा भी हो, लेकिन सच्ची बात है गांव देहात में इसका संदेश खराब जा रहा है। वो कह रहे भैया सच सही बात थी, ये लड़ने लगे, अब ये लोग हम समझ गए ये एक नहीं होंगे। इसी नैरेटिव से मुरारजी की सरकार ध्वस्त हो गई थी, जनता पार्टी बिखर गई थी सिर्फ इसी नैरेटिव से। रोहित जी की पार्टी के जो पितृपुरुष रहे जयंत जी के बाबा, वो उसमें बड़ा किरदार था उनका। क्या चिंदी चिंदी हो गई थी जनता पार्टी। लोगों ने कहा ना भैया इन पे भरोसा नहीं कर सकते, ये जयप्रकाश जी की नहीं माने, बताइए एक दूसरे को लठिया रहे हैं। इसलिए ये संकट काल है और संयम की अपील दूसरे से मत करिए, आप संयम बरत लीजिए, एक बार जवाब मत दीजिए। नहीं बोले हम तो जवाब देंगे और डबल जवाब देंगे, उसके बाद कहेंगे सामने वाला संयम रखे, ऐसा नहीं होता। संयम खुद से रखना शुरू करिए भाई साहब। धन्यवाद।